बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। KST लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम आपको CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की कंप्लीट मिड टर्म प्रिपरेशन करवाएंगे। दोस्तों मिड टर्म प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास सबसे पहले होनी चाहिए हमारे KST लर्निंग के ऑफिशियल हाईलाइटेड हैंडआउट्स। आपके पास होनी चाहिए हमारे शॉर्ट लेक्चर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट। आपके पास तमाम के तमाम पास्ट पेपर्स होने चाहिए और आपको तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक कोडिंग के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने हमारी इस ऑफिशियल जो वेबसाइट है kstlearningweb.blogspot.com इसको एक्सेस कर लेना है। इसको एक्सेस करने के लिए आप ये जो वीडियो वॉच कर रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर आपको लिंक दे दिया गया हमारी वेबसाइट का। आप हमारी इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आप सिंपली हैंडआउट्स पे जाएंगे। दोस्तों एक बात क्लियर कर दूँ, इससे पहले मैं ऑलरेडी CS 101, CS 201, CS 301, CS 304 और CS 403 इनकी मिड टर्म प्रिपरेशन वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप हमारे चैनल पे जाकर उनको वॉच कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हैंडआउट्स वाले ऑप्शन में आने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखें दोस्तों लिखा हुआ है CS 506 हाईलाइटेड हैंडआउट्स बाय KST लर्निंग। आपने इस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कैसे करना है उसके लिए आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का। आप यहाँ पे देखें डाउनलोड में डिफरेंट ऑप्शन है। आप वर्ड की फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, आप ODT में डाउनलोड कर सकते हैं, आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, आप TXT सिंपल टेक्स्ट फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप या तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में इसको डाउनलोड करें या फिर आप इसको PDF डॉक्यूमेंट .pdf फाइल में जो है वो डाउनलोड करके अपने पास सेव करें इन हाईलाइटेड हैंडआउट्स को। ठीक है जी, अब बात हो गई हाईलाइटेड हैंडआउट्स की। अब बात करते हैं अपने शॉर्ट लेक्चर्स की कि आपने हमारे जो KST लर्निंग के शॉर्ट लेक्चर्स हैं वो कैसे वॉच करने हैं। उसके लिए आप यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे शॉर्ट लेक्चर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप शॉर्ट लेक्चर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखें लिखा हुआ है CS 506 शॉर्ट लेक्चर्स प्लेलिस्ट और आगे क्लिक हेयर का बटन है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये डायरेक्ट ले जाएगा हमारे CS 506 के शॉर्ट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट के ऊपर। इसके अलावा और भी बहुत सी प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। आपको जोन सी नीड है आप उन प्लेलिस्ट को एक्सेस करके KST लर्निंग के अपने ऑफिशियल जो शॉर्ट लेक्चर्स हैं उनको वॉच करके अपनी मिड टर्म की 100% प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों एक बात यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, तमाम के तमाम यूट्यूबर जब आपको मिड टर्म या फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करवाते हैं और आप बड़ी बड़ी खुशी उनकी वीडियोस वॉच कर रहे होते हैं कि यार बड़ी बात है ये पास्ट पेपर हमें सॉल्व करवा रहे हैं, ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ पास्ट पेपर को करने से आप कभी भी पास नहीं हो सकते। ये मेरी बात है, लिख लें आप, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पास्ट पेपर को करने से सिर्फ आपको 20 या 25% पेपर आने के चांस हैं, इससे ज़्यादा पेपर उसमें से नहीं आ सकता, ठीक है। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि जब आप शॉर्ट लेक्चर्स प्रिपेयर नहीं करते, जब आप जो है वो हैंडआउट से तैयारी नहीं करते, सिर्फ आप जो है तमाम यूट्यूबर्स की बस वीडियो वॉच की उन्होंने जो कहा कि जब आप ये पास्ट पेपर कवर कर लो तो आपने भी मुआज़ के पास्ट पेपर कवर कर लिए, ये सब के पास्ट पेपर कवर कर लिए, तो उससे नुकसान ये हुआ कि उन्होंने जो गलत आंसर लगाए हुए थे आपने भी सेम डिटो का भी जाके पेपर में वही लगा दिया गलत आंसर, तो फिर आप फेल हो जाते हो और फिर बाद में आप कसूर निकाल लेते हो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का कि जनाब वो बहुत ही टफ मार्किंग करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपकी अपनी खुद की गलती है। आप सारा सेमेस्टर पढ़ते नहीं हो, आखिर दिन में आगे आप पास्ट पेपर रीड करके और चले जाते हो मुँह उठाकर, ऐसे नहीं जाते। ये बात याद रखिएगा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपकी विश है कि आपने एक अच्छा CGPA हासिल करना है, आपने खासतौर पे सबसे ज़्यादा बढ़कर ये चीज़ कि अगर आपने अच्छी स्किल हासिल करनी है दोस्तों उसके लिए आपको हैंडआउट्स ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे और आपको शॉर्ट लेक्चर्स ज़रूर लेने पड़ेंगे। सो अगर आपने CS 506 के मिड टर्म के पेपर के अंदर 100% मार्क्स गेन करने हैं तो आप हमारे ये CS 506 के शॉर्ट लेक्चर जो लेक्चर 1 से लेकर 18 तक है इनको प्रिपेयर कर लें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 100% मार्क्स जो हैं वो गेन कर लेंगे। जब दोस्तों आप हमारे ये शॉर्ट लेक्चर्स प्रिपेयर कर लोगे उसके बाद हाँ आप पास्ट पेपर पढ़ो। पास्ट पेपर पढ़ने से फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि सर किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में डालते हैं। इसके अलावा आपको पास्ट पेपर पढ़ने से थोड़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है कि ठीक है मैंने जो हैंडआउट्स पढ़े हैं उसमें से ये चीज़ें मुझे आती हैं तो बस ठीक है जी हम पेपर बिल्कुल रेडी हो गया। तो मैं आपको ये कहूँगा कि पहले आप हैंडआउट से तैयारी किया करें, उसके बाद फिर आप जो है वो लास्ट पे पास्ट पेपर स्टडी किया करें। लेकिन सिर्फ पास्ट पेपर स्टडी करके पेपर देने चले जाना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी सिर्फ पास्ट पेपर पढ़कर पेपर देने मत जाया करें। पहले अपने शॉर्ट लेक्चर्स प्रिपेयर किया करें या अपने ऑफिशियल जो VO के लेक्चर्स हैं उनको प्रिपेयर किया करें। उसके बाद आप जो है ये जो पास्ट पेपर गिवन है आपको मुआज़ के, वकार सिद्धू के, अरसलान के या और अदर जो पास्ट पेपर आपको सॉल्व शुदा फॉर्म में मिलते हैं तो वो भी आपको हमारी इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। आप सिंपली वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पे पास्ट पेपर के अंदर मिड टर्म के ऑप्शन के अंदर जब आएंगे तो यहाँ पे देखें आपको मिड टर्म के तमाम
तमाम के तमाम मुआज़ के, वकार के, अरसलान के सारे लिंक यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप किसी के ऊपर भी जाकर CS 506 के पास पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये था उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ तक वीडियो जिन्होंने 100% मार्क्स गेन करने हैं। अब दोस्तों आगे नेक्स्ट मैं उनके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि मैंने सिर्फ एवरेज मार्क्स लेने हैं, मतलब 60 to 70% मार्क्स मुझे सिर्फ चाहिए, मुझे 100% मार्क्स नहीं चाहिए। दोस्तों उनके लिए अब मैं बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है जी। लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने अभी तक जो गाइड किया है कि पूरे कंप्लीट A to Z लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 18 तक हमारे कंप्लीट 18 शॉर्ट लेक्चर्स लें, तो इंशाल्लाह वो इन लेक्चर्स को कवर करने के बाद और पास्ट पेपर को रीड करने के बाद जो है 100% मार्क्स गेन करेंगे। अब दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ पे अपनी CS 506 के हाईलाइटेड हैंडआउट्स के अंदर। यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ कि ये टॉपिक्स आपके लिए जो है वो क्या जी इंपॉर्टेंट हैं। इन टॉपिक्स को करने के बाद आप 60 से 70% मार्क्स जो है वो गेन कर लेते हैं। अगर आप सिर्फ ये टॉपिक करके जाते हो, बाकी टॉपिक छोड़ दोगे, तो आपके 60 से 70% मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपने ये डिज़ाइन गोल ऑफ जावा के मतलब जावा के कौन कौन से गोल्स हैं कि जावा को करने के बाद हम कौन कौन से गोल जो है वो अचीव कर सकते हैं, ये आपने करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये जो सब टॉपिक्स है ना, बेसिकली यहाँ पे मैंने मेन टॉपिक को हाईलाइट किया हुआ है, मैंने उसके सब टॉपिक को हाईलाइट नहीं किया। तो बेसिकली ये सब टॉपिक्स नहीं है, ये बेसिकली नाम है, वो गोल्स हैं जो जब आप जावा सीख लेते हो तो आपको क्या क्या मिलता है, राइट लैंग्वेज आपको मिलती है, राइट टाइम मिलता है, जावा बज़वर्ड्स मिलते हैं, जावा लैंग्वेज प्लस लाइब्रेरीज क्या होती हैं, सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसमें मिल जाती है आपको, रोबस्ट सिक्योर सेफ होती है, पोर्टेबल होती है, सपोर्ट फॉर वेब एंड एंटरप्राइज वेब एप्लीकेशन होती है। तो ये मतलब ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं इसके सब टॉपिक के अंदर। तो ये आप जिस भी टॉपिक को हाईलाइट करूँगा आपने उसके सब टॉपिक्स भी साथ कवर करने हैं, ठीक है जी। तो चलें, तो ये दोस्तों आपने सबसे पहले इसके सिर्फ चाहे आप नाम ही सिर्फ कर लें या आप जस्ट इनके एक लाइन की डेफिनेशन जो मैंने आपको अपने शॉर्ट लेक्चर में समझाई हुई है सिर्फ वही कर लें, तो आपके लिए ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, डिज़ाइन गोल ऑफ जावा, ठीक है। तो ये टॉपिक दोस्तों करने के बाद देन दूसरे नेक्स्ट आप लेक्चर नंबर 1 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, देन आपने आ जाना लेक्चर नंबर 2 के अंदर। लेक्चर नंबर 2 के अंदर सबसे पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट दिए गए हैं, ये आपने कवर करने हैं। उसके बाद यहाँ पे बाइट कोड है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ दोस्तों, यहाँ पे जिन टॉपिक्स को मैंने येलो कलर के साथ हाईलाइट किया हुआ है इसका मतलब है इन टॉपिक्स की कोडिंग ज़रूरी नहीं है, आपने इनकी कोडिंग नहीं करनी, इनके जस्ट आपने कंसेप्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जिन टॉपिक्स को मैंने रेड कलर के साथ हाईलाइट किया हुआ होगा आपने उन टॉपिक्स की थ्योरेटिकल डेफिनेशन और उनकी थोड़ी डिटेल के साथ साथ आपने उनका कोड भी कवर करना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी। ओके, अब लेक्चर नंबर 2 के अंदर आपने बेसिक कंसेप्ट्स आपने जिसके अंदर आपने सबसे पहले बाइट कोड क्या होता है इसको कवर करना है। उसके बाद जावा वर्चुअल मशीन क्या होती है ये आपको पता हो, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देन जावा प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन स्टेप्स, ये आपने कंसेप्ट पूरा कवर करना है। ये इसके बेसिकली स्टेप्स हैं कि सबसे पहले हम जो है वो जब भी जावा प्रोग्राम डेवलप या एग्जीक्यूट करते हैं उसको पहले हम सबसे पहले अपना कोड एडिट करते हैं, फिर कंपाइल करते हैं, फिर लोडिंग करते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो उसके 5 फेजेस हैं ना, 5 स्टेप्स हैं, ये 5 स्टेप्स के सिर्फ आप नाम याद कर लो क्योंकि ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि बताओ जी जावा प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो ये आपको 3 नंबर में आ सकता है, जस्ट राइट द नेम ऑफ एग्जीक्यूशन स्टेप्स। तो आपने ये 5 नेम सिर्फ याद कर लेने हैं कि जावा प्रोग्राम को डेवलप करने की ये 5 जो है वो स्टेप्स होते हैं, ये 5 फेजेस होते हैं। या आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि बताओ जनाब जावा प्रोग्राम के डेवलपमेंट में कौन कौन से फेजेस जो हैं वो होते हैं, तो आपको एमसीक्यूज में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों ये यहाँ देखें मैंने रेड कलर के साथ इसको हाईलाइट किया हुआ, इसका मतलब क्या कि ये इस कंसेप्ट का आपने जो है वो कोड भी करना है, मतलब फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा, मतलब आपने जावा के अंदर अपना पहला जो प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड कैसे राइट करते हैं वो आपने जो है सीखना विद कोड। तो ये अगर आपको पेपर में आता है फर्स्ट जावा प्रोग्राम टाइप करो तो आपने वहाँ पे दोस्तों विद कोड इसको जो है वो इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे देखें इसलिए मैंने इसको राइट कलर के साथ हाईलाइट किया हुआ है। देन दोस्तों उसके बाद कंपाइलिंग एंड रनिंग हेलो वर्ल्ड ऐप, ये इसके कुछ स्टेप्स होंगे, आपको कुछ मतलब मैंने अपने शॉर्ट लेक्चर में भी समझाए होंगे कि किस तरह से हम अपने फर्स्ट जो आपने प्रोग्राम लिखा था हेलो वर्ल्ड का उसको किस तरह से आपने रन करना है, किस तरह से कंपाइल करना है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं वो आपने एमसीक्यूज के हवाले से जो है वो प्रिपेयर कर लेने हैं बस, ठीक है जी। देन नेक्स्ट चलते हैं। उसके दोस्तों आप आ जाती है स्ट्रिंग। व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होती है आपने ये बताना है। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होती है इसकी डेफिनेशन करनी है आपने। और उसके बाद कोड सिर्फ मैं बार बार बता रहा हूँ, कोड सिर्फ उसी का करना है जिसको मैंने रेड कलर के साथ हाईलाइट किया हुआ। उसके बाद
कंपेयरिंग स्ट्रिंग मीन कंपेयरिंग स्ट्रिंग मतलब एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से हम कंपेयर किस तरह से करते हैं जावा के अंदर, ये वाला आपने कंसेप्ट क्लियर करना है थ्योरेटिकल। उसके बाद प्रिमिटिव वर्सेस ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, स्टैक वर्सेस हीप में क्या डिफरेंस होता है, ये आपने दो टॉपिक्स भी थ्योरेटिकल कवर कर लेने हैं। बस बाकी सारा छोड़ दें। नेक्स्ट आ जाते हैं लेक्चर नंबर 4 के अंदर। यहाँ पे व्हाट इज क्लासेस आपको ये पता हो, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये आपने कंसेप्ट क्लियर करना है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ये पता हो, व्हाट इज एट्रीब्यूट्स ये करना आपने, और व्हाट इज मेथड ये आपने। तो ये जो आपको मैंने तकरीबन 5 थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं, ये आपने अच्छे से इनकी डेफिनेशन कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपने डिफाइनिंग अ क्लास, ये आपने विद कोडिंग करना है कि हम जावा के अंदर किस तरह से जो है वो क्लास जो है वो डिफाइन करते हैं, ये विद कोड टॉपिक आपने करना है। उसके बाद डिफाइनिंग अ स्टूडेंट क्लास, आपने बेसिकली जावा के अंदर स्टूडेंट क्लास का पूरा मैंने एक ना इस लेक्चर 4 के अंदर मैंने आपको स्टूडेंट क्लास प्रैक्टिकल बना के सिखाई हुई है विद कोड। आपने वो विद कोड जो स्टूडेंट क्लास मैंने बना के सिखाई हुई है वो आपने कर लेनी है कवर। बस ये आपने किया, बाकी सारा छोड़ दो, ये गेटर सेटर शूटर ये सारा छोड़ दो। उसके बाद दोस्तों देन आपने स्टैटिक, व्हाट इज स्टैटिक ये क्या होती है, इसका आपने थ्योरेटिकल कवर डेफिनेशन करनी है। गार्बेज कलेक्शन एंड फाइनलाइज में क्या डिफरेंस होता है ये आपने कर लेना है। उसके बाद कंपैरिजन विद सी, मतलब जावा और C++ में कंपैरिजन आपने थ्योरेटिकल ये टॉपिक कवर करना है। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म विद कोडिंग आपने करना है इसको। टाइप कास्टिंग क्या होती है और इसकी दो टाइप्स अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग, इनको वो आपने विद कोडिंग जो है वो कवर करना है। ठीक है जी। देन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 की अगर बात करें तो यहाँ पे एरे लिस्ट क्या होती है, विद कोडिंग आपने इसके डिफरेंट मेथड्स को करना है। हैश मैप क्या होता है, इसको विद कोडिंग आपने इसके डिफरेंट मेथड को कवर करना है। उसके बाद एड्रेस बुक का आपने सिर्फ एक ही कोड मैंने करवाया होगा, आपने सिर्फ वही करना है। बाकी ये जहाँ पे जितनी भी उन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं ना, जितने भी एक्स्ट्रा कोड दिए हुए हैं सारे छोड़ दें, स्किप कर दें। सिर्फ आपने एक ही कोड करना है यहाँ पे, और वो है जी एड्रेस बुक का आपने एक पूरा प्रॉपर कोड जो है वो जैसे मैंने करवाया हुआ है अपनी शॉर्ट लेक्चर के अंदर, वैसे आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी ये सारे टॉपिक छोड़ देने हैं। अगर लेक्चर 7 की बात करें तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर आपको पता हूँ, जिसमें सिंटैक्स एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर क्या होता है और रन टाइम है। तो ये 3 तरह के एरर होते हैं जावा के अंदर। तो सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर, इनकी जस्ट आपने डेफिनेशन करनी है, उसके बाद कुछ नहीं करना। उसके बाद व्हाट इज एग्जेप्शन, ये भी आपने जस्ट थ्योरेटिकल कवर करना है। वाई हैंडल एग्जेप्शन, हम किस तरह से जो है एग्जेप्शन हैंडल या हम एग्जेप्शन हैंडल करते क्यों हैं, तो ये आपने जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट इसका क्लियर कर लेना है 2-3 लाइन्स के अंदर। उसके बाद टाइप्स ऑफ एग्जेप्शन, अनचेक्ड एग्जेप्शन होती हैं और चेक्ड एग्जेप्शन होती हैं। ये टाइप्स ऑफ एग्जेप्शन थ्योरेटिकल आपने कवर करना है, कोई कोडिंग नहीं करनी। उसके बाद ये वाला आपने कोडिंग करनी है, हाउ जावा हैंडल एग्जेप्शन के मतलब जावा के अंदर हम कोड के थ्रू किस तरह से अपनी एग्जेप्शन को हैंडल करते हैं, ये ट्राई ब्लॉक के थ्रू, कैच ब्लॉक के थ्रू, फाइनली ब्लॉक के थ्रू। तो ये आपने जो है डिफरेंट कंसेप्ट विद कोड जो है एग्जेप्शन को हैंडल करने के आपने कर लेने हैं विद कोडिंग। ठीक है जी। उसके बाद बाकी सारा ये छोड़ दें, कोई इसका ये नहीं करने आपने। उसके बाद यहाँ पर देखें मैं आपको कितने आसान वर्डिंग में सिर्फ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, बाकी सारे मैं छुड़वा रहा हूँ आपसे। उसके बाद देखें व्हाट इज़, यहाँ पे व्हाट इज़ स्ट्रीम्स क्या होती है, ये आपने इसका कंसेप्ट क्लिक करना है। उसके बाद स्ट्रीम की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, मतलब स्ट्रीम को फंक्शनैलिटी की बेस पर उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो आपने करनी है, और डाटा की बेस पर हमने जो उसकी क्लासिफिकेशन की हुई है ये आपने करनी है, जस्ट थ्योरेटिकल। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ एड्रेस बुक कोड, मतलब आपने जनाब ये वाला जो कोड है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ एड्रेस बुक कोड, ये वाला आपने विद कोडिंग जो है इस कंसेप्ट को कवर कर लेना। देन उसके बाद लेक्चर नंबर 9 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस विद कोड कवर करना है, इंटरफेस विद कोड कवर करना है। बस ये 2 टॉपिक आपने लेक्चर नंबर 9 में करने हैं। उसके बाद आपने लेक्चर 9 के अंदर जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो है जी इंटरफेस करैक्टरिस्टिक्स के, इंटरफेस की कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं ये आपने कर लेना। अगर दोस्तों हम लेक्चर नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पे जस्ट आपने ये वाला एक टॉपिक करना है, GUI क्रिएशन स्टेप्स के मतलब ग्राफिकल GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्रिएशन को क्रिएट करने के कौन कौन से स्टेप्स होती हैं, इनको आपने विद कोड जो है, जैसे मैंने अपने लेक्चर में विद कोड कवर करवाया वैसे आपने इनको स्टेप बाय स्टेप विद कोड इस टॉपिक को कवर करना है। तो ये बस आपने ये एक ही टॉपिक करना है इसमें, बाकी आप सारा छोड़ दें। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एक दूसरा मेथड भी उसने यहाँ पे करवाया हुआ है विद कोड, तो वो भी आपने कर लेना, जिसमें आपको ग्रिड लेआउट क्या होता है, बॉर्डर लेआउट क्या होता है, लेआउट मैनेजर्स क्या होते हैं, इनके जस्ट आपने कंसेप्ट कवर कर लेने हैं। ठीक है जी। बस बाकी आप छोड़ देंगे सारा। लेक्चर नंबर अगर 211 की बात करें तो यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग प्रोसेस क्या होता है, इसको विद कोड आपने कवर करना है। और उसके बाद हाउ इवेंट हैंडलिंग पार्टिसिपेंट्स इंटरेक्ट बिहाइंड द सीन, और ये वाला टॉपिक भी आपने जो है वो कवर कर लेना विद कोड। तो छोटे छोटे मैंने अपनी वीडियो के अंदर छोटे छोटे कोडिंग के साथ आपको एग्जाम्पल करवाया, कोई लेंथी कोड नहीं किया हुआ, छोटे छोटे मैंने आपको कोड के साथ जो है ये कंसेप्ट कवर करवाए हुए, तो आपने वही जो है कोड एग्जाम्पल जो है वो पेपर में डिटो कभी देनी है, बाकी ये सारा छोड़ देना, आपने कुछ नहीं बाकी करना। उसके बाद लेक्चर नंबर अगर 212 की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपने ये जो माउस इवेंट हैंडलिंग होता है इसको आपने विद कोड जो है इसकी एग्जाम्पल जो है कवर करके जानी है पेपर में।
उसके बाद लेक्चर नंबर 13 में सिर्फ आपने अडाप्टर क्लासेस क्या होती हैं विद कोड एग्जांपल आपने इस टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इनर क्लासेस विद कोड इसको कवर करना है इस एग्जांपल को, और उसके बाद इनोनमस इनर क्लासेस क्या होती हैं इसको भी आपने विद कोड जो है इस टॉपिक को कवर करना है। तो बस ये 3 टॉपिक आपने लेक्चर नंबर 13 में करने हैं, बाकी सारे छोड़ देने हैं। लेक्चर नंबर 14 की बात करें तो आपने वहाँ पे डेटाबेस कैसे क्रिएट की जाती है विद प्रैक्टिकल आपको ये पता हो, और उसके बाद दूसरा आपने जो टॉपिक इसमें करना है वो है जी बेसिक स्टेप्स इन यूजिंग JDBC, मतलब जावा आपकी ड्राइवर और उसके बाद कनेक्टिविटी डेटाबेस जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये बेसिकली इसका है, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है सॉरी, ठीक है जी। तो आपने ये वाला टॉपिक जो है वो अच्छे से विद कोड एग्जांपल जो है वो कवर करना है। ऊपर ये पहले आपने डेटाबेस क्रिएट करना सीखी, विद कोड आपने करनी है, ये वाला टॉपिक के एक करना है चैप्टर नंबर 14 में, और चैप्टर नंबर 14 में आपने ये जो JDBC वाला टॉपिक है इसको भी विद कोड आपने कवर करना है, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों अगर लेक्चर नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स, मतलब स्ट्रीम्स की डिफरेंट जो हम स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, प्रीपेड स्टेटमेंट होती हैं, कॉलेबल स्टेटमेंट्स होती हैं और सिंपल स्टेटमेंट होती है। तो ये आपने तीनों स्टेटमेंट विद प्रैक्टिकल जो है इसकी कवर करनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 16 में दोस्तों सिर्फ आपने रिजल्ट सेट करना है, और रिजल्ट सेट के ये जितने भी मेथड है ना, नेक्स्ट मेथड, क्लोज मेथड, प्रीवियस मेथड, एब्सोल्यूट मेथड, इनके आपने जो है विद प्रैक्टिकल आपने जो है वो इनकी 2-2 लाइन की डेफिनेशन कर लेनी है, और साथ इनकी जो है प्रैक्टिकल लाइंस जो मैं आपको समझाऊंगा वहाँ पे प्रैक्टिकली वो आपने करना है। तो मतलब सिंपली इन अदर वर्ड आपको सिर्फ ये एक टॉपिक है रिजल्ट सेट क्या होता है, और इसके डिफरेंट आपने बिल्ट इन मेथड का लेना है। ये सारे बिल्ट इन मेथड हैं, इसके 3-4 मेथड हैं और कुछ नहीं है ज़्यादा। अच्छा बाकी सर आप छोड़ दें। और उसके बाद लेक्चर नंबर 17 के अंदर भी आपने रिजल्ट सेट क्या होता है, रिजल्ट सेट मेटाडाटा क्या होता है, इसको आपने विद प्रैक्टिकल कवर करना है, और डेटाबेस मेटाडाटा क्या होता है इसको भी आपने विद प्रैक्टिकल जो है इस कंसेप्ट को कवर करना है। और यहाँ पे इसके रिजल्ट सेट मेटाडाटा के भी कुछ बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे गेट कॉलम काउंट क्या होता है, गेट कॉलम डिस्प्ले साइज़ क्या होता है, जो मैंने अपने शॉर्ट लेक्चर में करवाए हुए हैं वही सिर्फ आपने करने हैं, बाकी छोड़ देने हैं। इसी तरह इसके भी कुछ बिल्ट इन मेथड होंगे 1-2, वो भी आपने विद प्रैक्टिकल जो है वो कवर कर लेने हैं। अब दोस्तों लेक्चर नंबर अगर हम 8 तो, और उसके बाद लेक्चर नंबर 17 में JDBC ड्राइवर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं ये सिर्फ आपने थ्योरेटिकल कवर करना है। इसकी 4 टाइप्स होती हैं, ये देखें ये 4 टाइप्स है, इन 4 टाइप्स की सिर्फ आपने नाम याद करने हैं, और आपने इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं करना, ठीक है। बस इसके नाम याद करने हैं आपने चारों टाइप्स के। उसके बाद दोस्तों पेंटिंग कि जावा के अंदर हम पेंटिंग किस तरह से करते हैं, ये वाला टॉपिक आपने जो है विद प्रैक्टिकल करना है। एक छोटी सी एग्जांपल से बस आपको पेंटिंग करनी आनी चाहिए, चाहे आप एक लाइन ड्रा कर लें स्ट्रेट, चाहे आप जो है एक स्क्वायर ड्रा कर लें, जो भी आपने ड्रा करना है, बस एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आपने पेंटिंग का कंसेप्ट जो है वो कवर कर लेना है। उसके बाद बाकी ये सारा जो है वो इसके बिल्ट इन मेथड है, ये तो आपको बीच में कवर हो जाएंगे पेंटिंग के अंदर ही, ठीक है जी। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन से थ्योरेटिकल बताएं, जो मैंने येलो कलर के साथ हाईलाइट किए हुए थे वो थ्योरेटिकल थे, जो मैंने रेड कलर के साथ हाईलाइट किए हुए हैं जैसे ये, तो वो आपने विद कोड एग्जांपल उनको कवर करना है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।